हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर इनपुट बॉक्स कैसा होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट का यूज कैसे कर सकते हैं, इसकी मदद से हमने ये एप्लीकेशन बनाई थी। तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस बनाते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट। यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा हेलो और करूँगा सेव। तो सबसे पहली बात आती है कि हम ये टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आप यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली आपको लिखना है टेक्स्ट इनपुट। ओके, सिर्फ इतना लिखो और यहाँ पे आ गया मॉड्यूल। अब जहाँ पे भी आपको इनपुट बॉक्स चाहिए वहाँ पे जाके सिंपली लिख दो टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे इसको ओवर कर दो और कर दो सेव। इतना करते ही यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसकी यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे कर्सर तो है लेकिन आजू बाजू बॉर्डर नहीं है। तो सिंपली हम इसको स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले सिंपली यहाँ पे जाके मैं स्टाइल सीट इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे स्टाइल सीट और यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूंगा इनपुट बॉक्स। ओके, अब इसके अंदर हम स्टाइल ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल ऐड करना पड़ेगा। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल, ये वाली स्टाइल, ये जो वेरिएबल का नाम है वही लिखा मैंने और डॉट किया इनपुट बॉक्स। ओके, अब सबसे पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे जाके लिखूंगा बॉर्डर विड्थ। ओके, इसकी विड्थ दे देते हैं 2 और यहाँ पे बॉर्डर कलर, इसका कलर देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं टेम्पररी रेड दे रहा हूँ और करता हूँ सेव। तो अब आपको यहाँ पे इसकी बॉर्डर दिख रही होगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आजू बाजू थोड़ी स्पेस छोड़ दूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे दे दूंगा मार्जिन, सब बाजू चाहिए हमें कितनी 10 जितनी। इसको किया मैंने सेव। ओके, अब ये आपको परफेक्ट दिख रहा होगा। अब एक काम करते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज करके वापस ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा 000। ओके, तो ये ब्लैक कलर हो गया। अंदर का जो भी कंटेंट है यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपली लिखूंगा मेरा नाम। ओके, इतना लिखते हैं मैं, ये देखो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसको रेडियस देना है थोड़ा तो वो भी आप दे सकते हो। सिंपली यहाँ पे जाके बॉर्डर रेडियस, इस तरह के अलग अलग स्टाइल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखो इस तरह का आ गया। अब सिंपली इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ और करता हूँ सेव। अब इसके थोड़ी सी बढ़ गई। अब जो भी लिखेंगे परफेक्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, ये देखो। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर की जो भी वैल्यू है उसे हमें स्टोर करना है तो हमें स्टेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट। ओके, और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूज स्टेट। और यहाँ पे ये देखो ब्लू कलर का मत क्लिक करना, नीचे वाला जो भी ब्लैक कलर का है उसे क्लिक करना। ये एक स्निपेट है, सिंपली टैप के ऊपर क्लिक करते ही ये पूरा लिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इनपुट बॉक्स वैल्यू। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगी तो यहाँ पे मैं सिंपली ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे इसको सेमीकोलन कर देता हूँ। अब मैं इसको भी निकाल देता हूँ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो भी स्टेट की वैल्यू है वो हमें इस टेक्स्ट इनपुट को देनी है। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा वैल्यू इक्वल टू इनपुट बॉक्स वैल्यू। ओके, इतना हो गया। और हम जो भी लिखेंगे वो मुझे सिंपली यहाँ पे एकदम सेंटर में कोई टेक्स्ट के साथ बताना है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूंगा वो नाम मुझे यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए एकदम सेंटर में। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक व्यू ले लेता हूँ, व्यू, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा टेक्स्ट और यहाँ पे बीच में इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की। तो यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर लिखूंगा इनपुट बॉक्स वैल्यू। आगे अब करता हूँ सेव। तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में वो ब्लैंक है। अगर यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इंडिया और करूँगा सेव तो ये देखो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी ये चली जाएगी इंडिया। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के अंदर यहाँ पे वैल्यू के अंदर दी है। अगर यहाँ से मैं इसको निकाल दूंगा तो यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा। ये देखो ये गायब हो गया। तो ये जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है फ्रेंड्स, ये इसी काम आता है कि ये जो भी स्टेट की वैल्यू है वो डायरेक्टली इसके अंदर असाइन हो जाए। और करता हूँ सेव। अब ये जो भी इंडिया है नीचे वाली टेक्स्ट वो हमने यहाँ पे लिखी है
उसे एकदम सेंटर में लाना है हमें, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे जाके लिखूंगा स्टाइल इक्वल टू, इसकी स्टाइल ऐड कर देते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं आउटपुट व्यू। ओके, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाके स्टाइल डॉट आउटपुट व्यू। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले ऐड करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो मेन व्यू है उसको भी स्टाइल देना पड़ेगा। यहाँ पे जाके लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में मेन कंटेनर और यहाँ पे लास्ट में कॉमा। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी हो गया। इसके अंदर जाके स्टाइल डॉट मेन कंटेंट हो गया ये। सिंपली इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा flex1 और करता हूँ सेव। उसके तुरंत बाद यहाँ पे आउटपुट व्यू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा flex1 और यहाँ पे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट। आएगा कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा। ओके, तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम्स वो भी हो जाओ सेंटर। ओके, इतना करते ही ये सेंटर में आ गया। ये देखो परफेक्ट, हमें जैसा चाहिए था वैसा हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? सिंपली यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि इसको मैं जैसे डिलीट करने की ट्राई करता हूँ तो ये देखो डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दी है। कौन सी? ये इनपुट बॉक्स वैल्यू की, और उसकी वैल्यू तो बदल ही नहीं रही है। तो हमें उसी की वैल्यू को चेंज करना है, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? तो अब हमें क्या करना है? सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी चेंजेस हो वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो भी टेक्स्ट के अंदर लिखा है वो जैसे ही चेंज होता है तो वो कौन सी इवेंट को कॉल करता है। सिंपली यहाँ पे जाके लिखना है आपको ऑन, और यहाँ पे ये देखो चेंज टेक्स्ट, ये इवेंट है फ्रेंड्स। वो कॉल होगी कब? कॉल होगी जब भी आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तब ये कॉल होगी। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे मैं सिंपली एरो फंक्शन पास कर दूंगा और इसके अंदर सिंपली लिखूंगा console.log और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा चेंज, ताकि हमें पता चले कि टेक्स्ट चेंज हो रही है। ओके, तो अब सबसे पहले मैं इसको निकालने की ट्राई करता हूँ। ये देखो ओके, मैं जितनी भी बार यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ ये इवेंट कॉल हो रही होगी। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा? आउटपुट यहाँ पे। ये देखो ये जो भी कंसोल है आपका, ये जो भी नोट का कंसोल है उसके अंदर आपको मिलेगा। ये देखो चेंज चेंज चेंज, इतनी बार ये आ गया। तो ये हमारी इवेंट परफेक्टली वर्क कर रही है। अब सिंपली इसके जो भी पैरामीटर के अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू और उसी को हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू और करता हूँ सेव। अब इसको यहाँ पे ओपन रखता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज करने की ट्राई करता हूँ। ये देखो इसको मैंने किया डिलीट, तो ये देखो आ गया इंडी, क्योंकि लास्ट में जो ए था उसको तो मैंने एक बार डिलीट किया, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी भी कांस्टेंट रह रही है, उसको हम चेंज करने वाले हैं। ये देखो यानी ये परफेक्टली कॉल हो रही है। आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सिंपली मिल गई वैल्यू, तो वहाँ यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू के अंदर मिल रहा है उसे चेंज करना है। कहाँ पे? इस वेरिएबल के अंदर। तो इस हुक के अंदर यहाँ पे जो भी सेट का है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और इसके अंदर जाके लिख दो वैल्यू, यानी ये जो भी वेरिएबल है इनपुट बॉक्स वैल्यू उसकी वैल्यू चेंज कर दो। कितनी? यहाँ पे जो भी पास होके आ रही है वैल्यू उतनी। सिंपली आप यहाँ पे कंसोल के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ओके, यहाँ पे कंसोल में भी दिखेगी और यहाँ पे आपको नीचे भी दिखेगी। ये देखो सिंपली यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट। ये देखो डिलीट हो गई। ये देखो अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है और यहाँ पे आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। सिंपली मैं लिखूंगा वापस हरेस। ये देखो जितनी भी बार लिखूंगा यहाँ पे लिखा आएगा और जितनी भी बार डिलीट करूंगा यहाँ से भी डिलीट होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हैं स्टेट के अंदर, और यहाँ पे इस हुक के जरिए आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो ऑन चेंज टेक्स्ट की इवेंट कॉल होगी और उसके अंदर आपको सिंपली वैल्यू चेंज करनी है और वही वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। और आपको जहाँ पे भी उसकी वैल्यू चाहिए वो सिंपली आपको वो इसके वेरिएबल के नाम से एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट के अंदर उसका वेरिएबल का नाम, तो हमें हर बार यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे इस हुक का यूज़ करके आप सिंपली वैल्यू को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।